डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सीजी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 का पार्टनरशिप उसका इंट्रोडक्शन देंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से थ्योरी न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, तो इसलिए अब आप इस चैप्टर को अच्छे से देख लें। साझेदारी मनुष्यों का एक समुदाय है जो किसी व्यापार को चलाने के लिए अपनी पूंजी और सेवाओं का संयोग करता है। अब आप समझते ही हैं कि साझेदारी की आवश्यकता क्या होती है। तो जब कभी भी एकल व्यापार होता है तो उसमें पूंजी कम होती है और पूंजी कम होने की वजह से व्यक्ति अपना व्यापार ज़्यादा नहीं कर पाता है और उसमें पूरी जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति की होती है। इसलिए जब बड़ा व्यापार हो और जिसमें पूंजी अधिक लगानी पड़ती है तो उसमें हम पार्टनरशिप करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन दे देते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो उनके सबकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत हो। तो ये डेफिनेशन है, ये आप लर्न कर ही लेना। इसके बाद हम आपको बताते हैं साझेदारी के तत्व क्या होते हैं। भारतीय संविधान के 32 के अनुसार सबसे पहले आप ये देखिए, एक से अधिक व्यक्तियों का होना है। व्यवसाय में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 होते हैं। नए रूल के अनुसार आप देख लेना 20 होते हैं। बैंकिंग संस्था में भी अलग होते हैं, तो इसको आप गूगल पे चेक कर सकते हैं और हम बता देंगे। व्यवसाय की उपस्थिति, एक व्यवसाय होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल होना चाहिए, नाबालिग या पागल व्यक्ति से साझेदार का स्थान नहीं हो सकता है। लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। स्वामी और एजेंट का संबंध असीमित दायित्व होता है, यानी साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। फर्म का नाम पृथक स्थित होता है। हितों के हस्तांतरण पर रोक, कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति के बिना अपने हिस्से का स्थान किसी अन्य पक्ष को नहीं कर सकता है। सदविश्वास होता है और एजेंसी होती है। अब साझेदारी संलेख या संविदा, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेना, थ्योरी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट, ये एक प्रलेख होता है। इसमें क्या क्या बातें होती हैं वो हम बता देते हैं। फर्म का नाम व पता, साझेदारों के नाम पते, साझेदार व्यवसाय की प्रकृति, साझेदारों की पूंजी। प्रत्येक साझेदार फर्म कितनी पूंजी लाया, कितने चलोगे, और पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, लाभ हानि विभाजन, वेतन, ख्याति, फर्म, ये सारी चीज़ें हमारे इसके, तो इसमें से आप पढ़ लेना। अब इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो लाभ हानि जो होती है वो इक्वल बांटेंगे। पूंजी पर ब्याज का कोई वर्णन नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, और अर्थात हानि देने में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज, साझेदार ब्याज नहीं दिया जाएगा। वेतन, कोई वेतन या कमीशन नहीं मिलेगा। बस इसमें ऋण पर ब्याज 6% से मिलेगा। फर्म को हानि होने देना और ऋण का भुगतान अवश्य किया जाएगा। नए साझेदार का प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा। प्रत्येक साझेदार फर्म में कारोबार के संचय में भाग ले सकते हैं और निरीक्षण करके उसकी कॉपी ले सकते हैं। तो इसमें बस मेन चीज़ आप ये याद रखिए कि कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लाभ हानि विभाजन इक्वल मिलेगा और 6% ब्याज मिलेगी जो फर्म को ऋण देता है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या क्या लेखे होंगे, तो साझेदारियों की पूंजी संबंधी 2 प्रकार के लेखे होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इसको हम आप ये थ्योरी देख लेना, लेकिन हम इसको परफॉर्मा से अच्छे से समझा देंगे। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग में क्या होता है, जो भी पैसा हमारा ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आ जाएगा। और स्थायी और परिवर्तनशील में जो डिफरेंस होता है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं हम। आवासा का व्यापार है, पूंजी इतनी दे रखी है, 311 का लाभ है, पूंजी पर ब्याज 5% है, बा को इतना वेतन मिलता है, 6200 का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपये ड्राइंग करे। तो देखिए, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ली, सेल दिखा दी। अब 6200 का बैलेंस प्रॉफिट लेकर आया, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दिया, 1200 1400 को जो बचा हमने वो देखिए 3-1-1 के रेशो में बांट दिया है। अब देखिए, अब मेन पर्पस है हमारा, एक तो हमारा होता है फिक्स्ड कैपिटल। तो देखो, फिक्स्ड कैपिटल में हमारा क्या होता है,
कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट अलग बनाए, इसमें केवल हम कैपिटल दिखाएंगे और करंट अकाउंट में सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट और यहाँ ड्राइंग और बैलेंस ईडी। और फ्लैक्चुएटिंग में क्या होगा, इन दोनों को कंबाइंड लिख देंगे, बस इतना डिफरेंस है। तो अगर क्या क्वेश्चन में कि फिक्स से करना है या फ्लैक्चुएटिंग से करना है तो उसके अकॉर्डिंग करना। कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं होता है, अगर जिन आइटमों से पार्टनर का पैसा बढ़ता है वो क्रेडिट में आएगा और जिन आइटमों से पार्टनर का पैसा कम हो रहा है वो डेबिट में आएगा। यानी कि पुराना पैसा इतना था, सैलरी मिली, इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट मिला, तो कैपिटल बढ़ रहा है और ड्राइंग निकालेंगे तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो अब हमारा बैलेंस इतना है। इसके बाद हमारे लेखे साझेदारों की पूंजी, अगर कैश लेकर आया है ABC तो कैश आ रही है तो आने वाले को डेबिट करते हैं और ये क्रेडिट हो जाएंगे। नगद के अगर और स्टॉक असेट्स ला रहा है तो उसको डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक हम क्वेश्चन बता देते हैं। 20 और 10 की पूंजी थी, 6% ब्याज है, 2 और 3 के लाभ में बांटता है। पूंजी पर ब्याज लगाने से पहले 1 वर्ष में 3000 रुपये का लाभ होता है। तो देखिए सबसे पहले बैलेंस ले आए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा ली 20 और 6%, और जो हमारा जो प्रॉफिट बचा है वो आपस में हमने बांट दिया है। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज को हम डेबिट करेंगे पार्टनर कैपिटल और टू इंटरेस्ट। आहरण पर ब्याज करने की विधियाँ, एक तो होती है हमारी आहरण पर ब्याज गुणनफलों जो गुणा दर बटे 100 गुणा ब्याज, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया है 1000 रुपये 2500 और 1000 3000 हमने ये बैलेंस दिए हैं, अब 5% ब्याज है। तो देखिए कुछ नहीं करना, अमाउंट में 1000 रुपये पूरे 12 महीने के लिए रहे, 2500 8 महीने के लिए, 1000 6 और 3000 2, तो इनका मल्टीप्लाई करके हमने आसानी से निकाल लिया। अगर मंथली आहरण है, अगर ब्याज हमारी जब वर्ष भर निश्चित राशि में प्रत्येक महीने प्रथम तारीख को किया जाता है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। मध्य को करते हैं तो 6/12 करेंगे, और अगर मान लो महीने की अंतिम तिथि को करेंगे तो 5.5 करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेना। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है जो हम आपको बता देते हैं। साझेदारों के वेतन व कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का एक आप देखिए, इसमें प्रॉफिट दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, पार्टनर लोन, और ये इस तरीके से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है। इसका एक हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे मान लो इसमें दिखा दिया है हमारा, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% से तीनों में अलग अलग दिखा दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट हमने तीनों को बांट दिया। इसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया है। इससे आगे हम आपको बताते हैं गुडविल क्या होती है। गुड माने होता है अच्छा, विल माने मतलब गुड, अच्छी इच्छा जिसकी होती है उसका व्यापार बढ़ता ही बढ़ता है। यानी कि अच्छा काम करोगे, अच्छा नाम होगा तो ख्याति भी बढ़ेगी। तो ख्याति क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे हम छू तो नहीं सकते। तो ये एक एक्स्ट्रा लाभ कमाने की हमारी विधि होती है। तो एक परिभाषा आप देख लीजिए, ख्याति के स्वभाव या प्रकृति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते की, चूहे की। और ख्याति के मूल्यांकन की विधि हमारी जो होती है, सबसे पहले है औसत लाभ। इसमें हम एवरेज प्रॉफिट गुणा नंबर ऑफ टोटल अमाउंट प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अधिलाभ विधि का जी न्यूमेरिकल है। फिर इसके बाद कैपिटलाइजेशन, और इसमें हमने केवल आपको थ्योरी के पर्पस से बता रहे हैं। तो ये थ्योरी एक बार आप ज़रूर देख लेना, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और पेपर में इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। थैंक यू वेरी मच।